पहले यहाँ पर बत्ताशाह नाम का घोड़ा, तो ये गोंदवलेकर महाराज का सबसे प्यारा घोड़ा था और ये उनका शायद से मतलब ट्राईसाइकिल है, मतलब ये पुराने समय में यूज़ करते थे। ये है गोंदवलेकर महाराज की हस्ताक्षरी यानी कि साइन सिग्नेचर। ये किसी को तो निवेदन लिखा है। अभी भी कुछ लोग जो रह रहे हैं ना अभी वहाँ पर, तो वो गोंदवलेकर महाराज के वंशज है या फिर किसी न किसी तरीके से वो रिलेटेड है। तो वहाँ पर जो आप फोटो फ्रेम्स देख सकते हो ना, तो वो सारे गोंदवलेकर महाराज के शिष्य है। और उसमें से जो बड़गांवकर है ना, ये इसका मंदिर हमने पंढरपुर में देखा था। काफ़ी छोटा सा मंदिर था। मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, छोटे से क्लिप्स डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये भाई कपड़े उनके, तो अभी शाम के 4:20 हो रहे और मैं देखने जा रहा हूँ वो स्मारक देखने जा रहा हूँ। और जब सुबह आया था तो कुछ नहीं था इस रास्ते पे, अभी पूरा मार्केट भरा है, आप देख सकते हो। तो ये जो राम मंदिर का जो रास्ता है ना, वो पता नहीं क्यों पर भाई बहुत ऐसे पत्थर रखे गए हुए हैं या रास्ता ही ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों पर बहुत ख़राब है ये रास्ता। बहुत चलने को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये ऐसा क्यों किया है पता नहीं यार, ठीक करना चाहिए जल्दी से। तो भाई सुबह जब आया था ना और अभी जब मैं शाम को आ रहा हूँ, भाई मार्केट इतना भर गया, मतलब पूरा पैक है। वैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है, मतलब कोई पहचाने का भी नहीं कि सुबह क्या था और शाम को क्या था। भाई इतना ज़्यादा मार्केट भर गया है आज। भाई बंद लग रहा है अभी भी है, तो पोपट ना हो जाए। तो यहाँ पे छोटा सा पोपट हो गया है। जो म्यूज़ियम या फिर स्मारक है ना, वो टाइमिंग है सुबह 10 से लेके दोपहर के 2 बजे तक और फिर शाम को 5 से 7:30 तक है। अभी हमको लगा कि 10 से 5 तक है, तो अभी 5 बजने को कितना आधा घंटा बाकी है, तो आधा घंटा भी कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ा आगे चल के आए थे मानगंगा नदी देखने के लिए, पर फिर यहाँ पर आके पता चला कि यही मानगंगा नदी है, मतलब पूरी सूख गई है। थोड़ा सा आगे पानी है बट इतना नहीं है कि मतलब इतनी लेवल कम है कि देख सकते हो यहाँ पर कुछ भैंस से चारा खा रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मतलब इतना सूख गया है। ये एक्चुअली नदी है, तो इतना स्केर्सिटी है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर एक अभी अंकल थे, वो बता रहे थे हमें कि यहाँ पर जो वाटर स्केर्सिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा है अभी इस साल, क्योंकि अभी तक एक बार भी बारिश नहीं गिरी यहाँ पर। अभी पंढरपुर भी गए थे ना, तो वहाँ पर भी बिल्कुल बारिश नहीं गिरी, यहाँ पर भी बारिश नहीं गिरी अभी। और पुणे में तो इतनी ज़ोर से बारिश आके गई ना भाई, पूछो ही मत। यहाँ के जो लोग रहते हैं ना, उनके पानी की प्रॉब्लम होते नहीं है। अभी वो अंकल बोले कि अभी अगस्त चल रहा है, 22 अगस्त को यहाँ का जो डैम है ना, डैम का जो पानी है वो छोड़ने वाले हैं। तो अभी मैं जिस ब्रिज पे खड़ा हूँ ना, ये भी पानी के अंदर चला जाता है, तो इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा इसमें। और बारिश के सीज़न में भी नॉर्मल जब बारिश गिरती है तब भी ये ब्रिज पानी के नीचे रहता है। तो जो गोंदवलेकर महाराज की जो आरती है ना, तो इस नदी का मेंशन है उसमें। तो लाइन कुछ ऐसी है, स्वामी माझा पाही लाया मान गंगा तेरी, सद्गुरु तो देखी लाया मान गंगा तेरी। स्वामी माझा पाही लाया मान गंगा तेरी, सद्गुरु तो देखी लाया मान गंगा तेरी। मान गंगा तेरी प्रभु हा गोंदावले भुवनी, मान गंगा तेरी प्रभु हा गोंदावले भुवनी। तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे गोंदवलेकर महाराज ये सद्गुरु है, वो हमें मान गंगा नदी में, मान गंगा के किनारे दिखे हैं। अब ये हिंदी में थोड़ा मैं गलत ट्रांसलेट करके बोल रहा होगा, पर जो मेरी भावना है वो आप समझ के ले सकते हो। तो यहाँ पे स्मारक चालू हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम बता दिया, सुबह के 10 से दोपहर के 2 बजे तक और इवनिंग को 5 to 7:30। और सबसे पहले यहाँ पर बत्ताशाह नाम का घोड़ा, तो ये गोंदवलेकर महाराज का सबसे प्यारा घोड़ा था और ये उनका शायद से मतलब ट्राईसाइकिल है, मतलब ये पुराने समय में यूज़ करते थे। तो भाई देखने में तो भाई काफ़ी पुराना लग रहा है। अभी मतलब जितना भी हमें अच्छे तरीके से दिख रहा है वो उतना नहीं था। अभी इन्होंने कुछ मतलब रिस्टोर करने की कोशिश की है काफ़ी हद तक और वो सफल भी हो गए हैं। सायकलचं पाणी कसं मारत हाँ तसं 2 पाय एक वरती पाय खाली, हाँ साग मागे पुढे होतं म्हणजे सायकल सारखंच आहे। मैं ट्राईसाइकिल सर का ना, इसको बग्गी बोलते हैं, तो मैंने इसको ट्राईसाइकिल बोला था। काही माझ्या माहिती मला अशाच बघ्या घोडा पण आवडतो। घोडा म्हणजे घोडा लावतात का वरती? असं असं घोड्याची हाईट कमी आहे आणि घोड्याची हाईट मोठी असते, पण मला वाटते घोडा
तो यहाँ पर एक गोंदवलेकर महाराज का जीवन पट यानी जो टाइमलाइन है और इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उनका मेंशन किया गया हुआ है यहाँ पे। तो बहुत लंबा है, अभी मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकता, बट आप अगर चाहे तो पढ़ सकते हो पॉज करके। बेसिकली अभी मैं जिधर बैठा हूँ ना, और ये पीछे आप जो देख सकते हो तो अभी जो म्यूजियम काइंड ऑफ थिंग बनाया है, तो ये बेसिकली गोंदवलेकर महाराज का घर हुआ करता था। और जो अभी राम मंदिर दिखा है ना, उसका भी कुछ पार्ट और जो पीछे वाला पार्ट है, पोर्शन है, तो वहाँ पर भी गोंदवलेकर महाराज का ही पूरा घर का एरिया था। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम अज्यूमिंग कि अभी भी कुछ लोग जो रह रहे हैं ना अभी वहाँ पर, तो वो गोंदवलेकर महाराज के वंशज है या फिर किसी ना किसी तरीके से वो रिलेटेड है। तो जब मैं राम मंदिर में बचपन में आया था ना, तो मुझे एक अंकल मिले थे, वो थोड़े एजेड थे, तो मुझे किसी ने बताया था कि वो गोंदवलेकर महाराज के वंशज है। तो वही आपको बताना था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो वहाँ पर जो आप फोटो फ्रेम्स देख सकते हो ना, तो वो सारे गोंदवलेकर महाराज के शिष्य है। और उसमें से जो बड़गांवकर है ना, ये इसका मंदिर हमने पंढरपुर में देखा था। काफ़ी छोटा सा मंदिर था, मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, छोटे से क्लिप्स डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये भाई कपड़े उनके, तो ये काफ़ी मस्त चीज़ लगी कि यार कपड़े उनके अभी भी संभाल के रखे हैं। मी जीवहा भ्रम द्वैत पसारा वारुनि दिधला अद्वैत सारा वारुनि दिधला अद्वैत सारा। जय जय आरती श्री गुरुराया सद्गुरुराया नमितो तव पदि संहरि माया नमितो तव पदि संहरि माया। परम परात्पर चिन्मय खाणी शतमुख स्तविता मंदली वाणी शतमुख स्तविता मंदली वाणी। जय जय आरती श्री गुरुराया सद्गुरुराया नमितो तव पदि संहरि माया नमितो तव पदि संहरि माया। जगज्जीवन प्रभु मंगलधाम। तो सुबह मैंने जो आपको इंसिडेंट बताया ना कि जो राम मंदिर में से राम की मूर्ति है, राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति है, उसमें से आश्रु आ रहा था। तो ये वही पिक्टोरियल डिपिक्शन है इसका, तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। तो ये जो पिक्चर है ना, वो डिपिक्ट करता है कि जब गोंदवलेकर महाराज प्रयाग गए थे, तो उनकी जो नाव है वो पानी में सिंक होने वाली थी। तो उतने में उन्होंने ये फुटप्रिंट रखा, मतलब जिधर भोग हुआ है बोट में, तो उधर पैर रखा और पानी में बोट तैरने लग गई वापस से। और तब तक जो बाकी की अच्छी वाली बोट है वो मदद के लिए आ रही थी उनके लिए, और सब बच गए। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो ना छोटे छोटे फ्रेम्स। तो ये सारे जो फ्रेम है ना, वो जो गोंदवलेकर महाराज ने राम मंदिर कई सारी जगह बनाए, तो उन प्लेसेस के नाम और फोटोज़ भी है। उसी के साथ उनकी कुछ शिष्य ने जो राम मंदिर स्थापित किए, तो उनके भी यहाँ पर फोटोज़ है, आप देख सकते हो बहुत सारे हैं। इसमें से ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये है पुणे में और ये भी है पुणे में। तो ऐसे दो मंदिर मुझे तो दिखे जो कि पुणे में स्थापित किए हुए हैं। और ये मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ खासकर, क्योंकि हम कल ही इधर जाके आए। अब मैं आपको बता रहा था ना बड़गांवकर श्री राम मंदिर, तो हम यहाँ पर गए थे। तो ये बड़गांवकर जी उनके ही शिष्य है गोंदवलेकर महाराज के। और ये फोटो देख सकते हो भाई, मतलब ये काफ़ी पुराना पिक्चर है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक कल वाला जो फोटो मैंने पिक्चर क्लिक किया था ना इस राम मंदिर का, तो आप वो देखो और अभी आप ये देखो कितना अलग ही है, मतलब बहुत पुराना ये फोटो है। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा गया हुआ है अज्ञात ठिकाणाहून 12 वर्षे 1930 से लेकर 1942 तक उत्सवात लागणारा सीधा रेल्वेने कोरेगाव मार्गी गोंदवलेस येत असे त्या मालाबरोबर आलेले काही वर्षांच्या चिठ्ठ्या।
तो यहाँ पर एक शेल्फ है, तो यहाँ पर जैसे मेंशन किया है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। तो 1930 से लेकर 1942 तक जो भी गोंदवलेकर महाराज का उत्सव होता है ना समाधि मंदिर में, तो उसके लिए जो सामान लगता है ना, नेसेसरी मटेरियल्स, जैसे कि धान्य हो गया, पैसे हो गया, या फिर और कुछ हो गया डेकोरेशन का सामान, तो वो कोई तो अननोन जगह से गोंदवले में आ रहा था। गोंदवले का नियरेस्ट स्टेशन कोरेगांव है, तो वहां से आता था, और किधर से आता था किसी को पता नहीं। तो उनके साथ जो चिट्ठियां आती थी ना, तो ये सब है वो। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मराठी, बट उस टाइम की हैंड राइटिंग कैसे कि बहुत ही टूटी फूटी थी, तो इसलिए अभी थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में, पर अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ने में होता है। अभी ये देखो, विष्णु वासुदेव उर्फ अन्ना साहेब फड़के, पुणे, पेठारा, निवारा, ऐसा कुछ तो लिखा है, तो मतलब पढ़ने लायक है। ये है गोंदवलेकर महाराज की हस्ताक्षरी, यानी कि साइन, सिग्नेचर। ये किसी को तो निवेदन लिखा है। ये है उनका फैमिली ट्री। तो बेसिकली उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनका नाम था लिंगदेव सदाशिव कुलकर्णी, और उनका मतलब मूल सरनेम था गुगरदरे। तो ये उनके ग्रैंडफादर। तो काफ़ी बड़ी फैमिली ट्री है, पर उसमें से मैं ये बता देता हूँ कि ये है गोंदवलेकर महाराज। उनका कोई पुत्र नहीं था, और उनके जो पिताजी थे उनका नाम था रावजी। बाकी यहाँ पर गुरु परंपरा, ये है जन्म लग्न कुंडली, और ये है शंकराचार्य यांना लिहिलेले पत्र। मतलब शंकराचार्य करके कोई तो थे इंसान, जिनको गोंदवलेकर महाराज ने ये पत्र लिखा है। तो इस शेल्फ में ना कुछ गोंदवलेकर महाराज ने खुद से लिखे हुए जो पत्र है, वो यहाँ पे डिस्प्ले पे रखे गए हुए हैं। वही है कि थोड़ा मुश्किल है पढ़ना, बट पढ़ सकते हैं। मतलब ये देख के ना, मतलब भाई काफ़ी ऐसे गूज़बम्स आ रहे मेरे को, पता नहीं क्यों। और ये है श्री महाराज महाभागवत जी को पत्र लिखे थे, तो ये कुछ है ऐसे। तो जो ब्रह्मानंद महाराज है, जो गोंदवलेकर महाराज के शिष्य है, तो उनकी तरफ से कुछ आए हुए पत्र है। तो जो म्यूजियम है उसके साइड में एक गेट है, पर यह बंद है अभी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है गौ माता का मूर्ति, और पापा बता रहे थे वहाँ पर मेडिटेशन उपासना केंद्र है, तो मेडिटेशन हॉल है वहाँ पर, अभी बंद है, तो नहीं जा सकते उधर। तो भाई साहब बहुत ही बड़ा बन गया ये व्लॉग, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन बता दी आपको कि मुझे लगता है ये शायद से अलग ही व्लॉग डालना पड़ेगा। तो आज निकलने वाले हैं और काकड़ आरती करने जा रहे हैं। आज का लास्ट काकड़ आरती है, उसके बाद नाश्ता करके निकल जाएंगे। तो अभी सुबह के 5:15 बज रहे और कुछ ऐसा दृश्य है, यहाँ पर काकड़ आरती चालू हो चुकी है। तो अभी काकड़ आरती हो गई है और अभी हमें एक अभिषेक करना है, मतलब हमने पावती फाड़ी उसके लिए। तो वो अभिषेक होने के बाद हम नाश्ता करेंगे, और नाश्ता होने के बाद हम 8:30-9 के आसपास निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो ये भी ब्लॉग यहीं पर एंड करने का समय आ गया है। तो भाई अभी हमने जो भक्ति निवास है उससे चेकआउट कर लिया है, और अभी जा रहे घर की तरफ, और शायद से ऑन द वे प्रति तिरुपति बालाजी लगता है, तो वो शायद से कवर करेंगे, हो सकेगा तो बने रहिएगा उस व्लॉग के लिए अगर आता है तो। बाकी मैं मिलता हूँ अब से अगले व्लॉग में। पर जाने से पहले अगर आपने मेरा बाकी के गोंदवले के व्लॉग्स नहीं देखे ना, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, और अगर आपने मेरे पंढरपुर यात्रा के व्लॉग्स नहीं देखे ना, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ अब से अगले व्लॉग में। टिल देन, चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ। श्री राम, जय राम, जय जय राम।